ठीक है। CSS सेकंड क्लास और सेकंड टाइटल दे दिया। बॉडी के अंदर हमने 3 टैग्स पढ़े थे। कौन कौन से 3 टैग सबसे पहले आने होते हैं? हेडर और फिर मेन और लास्ट में फुटर। हेडर, मेन और लास्ट में फुटर। ठीक हो गया। हेडर के अंदर हम अपना नेविगेशन लगाते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिंक्स ही लगाने हैं, तो हम एक div ले लेते हैं, क्योंकि हमने अब CSS में काम div से करने होते हैं। div लेते हैं। ठीक है। उस div के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारे जो नेविगेशन के लिंक्स होते हैं वो लिस्ट ही होती है ना, एक 1 2 3 इस तरीके से। तो हम यहाँ पर एक लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट। UL ले लिया, इसके अंदर LI। अब इसके अंदर जो हम करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले हमने ये ठीक हो गया। अब एक चीज़ को समझे कि हमने जो भी काम करना है वो एक डिव बना के तो फिर उसके अंदर करना है। इस चीज़ को लाजमी तौर पे आपने समझ लेना है, इसके बगैर आपने काम नहीं करना। क्या करना है, जो भी काम करना है वो एक डिव के अंदर करना है। अब यहाँ मेन के अंदर मैं पैराग्राफ भी अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं पहले बनाऊंगा डिव। ठीक है। डिव के अंदर मैं P लूँगा, यहाँ हेडिंग लेनी है तो H लूँगा। ठीक है। तो यहाँ मैं लेता हूँ CSS क्लास 2। ठीक हो गया। इस H1 के बाद फिर मैं div के अंदर ही P लूँगा। ठीक है। वी आर गोइंग टू लर्न CSS। ठीक हो गया। वी आर गोइंग टू लर्न CSS। अब आ गया हमारा फुटर। फुटर के अंदर भी अगर मैंने कुछ लिखना है तो मैं सबसे पहले लूँगा div, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस। div बेसिकली एक बॉक्स ही होता है, खाली बॉक्स, कुछ भी नहीं है, एक ब्लॉक एलिमेंट बॉक्स। ठीक। इसके अंदर फिर मैं div के बाद लूँगा P, और P के बाद अब मैंने कॉपीराइट का सिंबल बनाना है, तो वो मैं सिंबल किस तरीके से बनाऊंगा। सबसे पहले एंड कॉपी कॉलन, तो कॉपीराइट का सिंबल आ गया, ये वेबसाइट पे जिस तरीके से शो होगा। फिर ऑल राइट्स रिजर्व्ड। ठीक हो गया। इसको हमने अब गो लाइव करते हैं। तो ये हमें कुछ इस तरीके से शो होगा। ये हमें डॉट क्यों शो हो रहा है, ये वाला? सर वो हमने अनऑर्डर दिया है उस हाँ, वजह से। अनऑर्डर लिस्ट में एक LI बनाया था, तो ये उसका आ गया है, लेकिन हमने कोई लिखा नहीं था तो वो आगे लिखा हुआ नहीं आया। उसके बाद ये हमारा मेन वाला कंटेंट है और ये हमारा फुटर है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने CSS लगानी है इसमें। सबसे पहले हम अपने लिंक्स बनाएंगे, तो लिंक्स के लिए उतने पेजेस होने चाहिए, हम 2 ही पेजेस बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बनाते। अबाउट डॉट HTML। ठीक है। और दूसरा है contact contact.html। ठीक है। अच्छा, तो अब अगर हमने नेविगेशन बार बनाना है तो हमें लिस्ट में बनाएंगे। तो सबसे पहले LI के अंदर लेंगे हम एंकर टैग, और उसमें हमने जाना है किस पे, सबसे पहले हम होम कर देते होते हैं हमेशा, तो इधर होम। उसके बाद इसी LI को मैं कॉपी कर लूँगा 2 दफ़ा, होम, अबाउट, और तीसरा कॉन्टैक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट टू कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट। ठीक हो गया। अब ये हमें शो किस तरीके से होगा, ये हमें कुछ इस तरह से शो होगा, लेकिन हमने नेविगेशन बार तो इस तरह बनाना होता है, ऐसे ही। तो हम देखते हैं कि अब हम लिस्ट के अंदर क्या स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आते हैं, इस चीज़ को लाजमी विजिट करें, ये W3 स्कूल, ये प्रॉपर एक बुक भी है, सारा आपको प्रॉपर ट्यूटर है ये। ठीक। हम आते हैं यहाँ पे, ये लिंक्स पे आ जाते हैं।
ठीक, लिस्ट में आ गई। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम इस तरीके से डिज़ाइन भी कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हमने इनको चेंज करना है, इनकी डिज़ाइनिंग को ख़त्म करना है हमने। ठीक हो गया। हमने सिंपल एक नेविगेशन बार बनाना है। यहाँ से अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे हम लिखते हैं CSS नेविगेशन बार। ठीक, तो हम इस तरह का नेविगेशन बार बनाएंगे आज। ठीक है, और ये हमें बना बनाया भी मिल जाएगा, मैं बस आपको ना लिस्ट वगैरह बता रहा हूँ कि वो किस तरीके से करनी है। ये सेम वही कोड जो भी हमने किया है। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम ली है, उसके अंदर एंकर टैग और जहाँ पे जाना है वो किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक CSS। ठीक है, तो CSS हमेशा मैंने क्या कहा था कि आपने अलहदा फाइल बनानी है, इंडेक्स की है तो home.css। ठीक है, और इस फाइल को ऊपर फिर अटैच करना है, वरना CSS नहीं लगेगी। तो यहाँ पे लिखना है लिंक और यहाँ पे home.css। अब मैं जो भी यहाँ पे लिखूँगा उसकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे शुरू होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस डिव को पकड़ना है, तो मैं इस डिव को दूंगा क्लास। ठीक है, और हेडर या हेड। ठीक है, और फिर इस UL को, या UL को ना भी पकड़ूँ तो LI को, तो इसको मैं क्लास दे देता हूँ आइटम, और इसको मैं क्लास दे देता हूँ लिंक आइटम। ठीक है, एक सेकंड मैं चार्जिंग पे लगा लूँ। यहाँ तक अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है। तो हम हर एक लाइन को अलग अलग क्लास देने के बजाय यूएल को एक ही क्लास नहीं दे सकते? जैसे आपने लिस्ट आइटम को अलग क्लास दी है, एंकर टैग को अलग क्लास दी है। ठीक, वो इस वजह से कि हमने UL को क्लास देनी है, तो वो पूरे को UL की बॉडी को टारगेट करेगा। ठीक है, UL के अंदर उसका बैकग्राउंड ब्लैक कर देगा, लेकिन अगर हमने UL के अंदर LI को डिज़ाइनिंग करनी है लहदा लहदा, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस है कि आपने क्लासेस देनी है। ठीक है, ठीक है, हुआ क्लियर? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, इन्हें हमने क्लासेस दे दी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि स्टैटिक साइन लगा के, यानी कि सारे टैग्स को क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या किया, बॉर्डर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पैडिंग 0 और मार्जिन भी 0। ठीक हो गया, पैडिंग भी 0 और मार्जिन भी 0। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने सेलेक्ट करना है अपनी इस वाली डिप को, तो मैं इसे ना इधर ही ले आता हूँ साथ। ठीक है, हमने अपनी इस हेड को सिलेक्ट करना है, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लिया, क्लास है तो डॉट, यहाँ पे क्लास है तो डॉट और रोल प्लस वी। साथ में आपने कमेंट भी लिखना है, ताकि जब आप थोड़े दिनों बाद, थोड़े अरसे बाद अपना कोड चेक करें तो आपको पता चले ये इस चीज़ की स्टाइलिंग है। तो मैं लिखता हूँ स्टाइलिंग ऑफ हेडर, ये सिर्फ ये कमेंट कर दिया ताकि मैं जब दूसरी दफ़ा आगे पढ़ूँ ना
जब मैं थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद या साल बाद कोड को पढूँ तो मुझे पता चल जाए मैंने क्या काम किया। तो यही चीज़ लाज़मी आपने करनी है। ये जो प्रोफेशनल होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं। ठीक? अच्छा, हेड का मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसे हाइट देता हूँ। हाइट इसे मैंने दे दी 50 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ इसे मैं दे देता हूँ 100%। 100%, यानी अगर मोबाइल होगा मोबाइल का भी 100%, ये डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप का भी 100%। ठीक हो गया? अच्छा जी। और बैकग्राउंड कलर इसे मैं ब्लैक दे देता हूँ। ठीक, अब हम जाके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर तो ये आपको शो हो गया हेडर, लेकिन हमने इस चीज़ की स्टाइलिंग करनी है ऐसी, तो इस चीज़ की हमने स्टाइलिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके सबसे पहले जो हमारे पास यूएल है, हेड के अंदर यूएल है, उसकी लिस्ट टाइप को नन कर देंगे। लिस्ट टाइप नन क्या होगी कि ये जो टाइप है ना लिस्ट की, ये जो हमें इधर डॉट नज़र आते हैं वो नन हो जाएगा, वो हमें शो नहीं होंगे। तो हम इधर लिखते हैं कि डॉट हेड के अंदर जो यूएल है, ठीक है, उसको क्या करूं मैं, उसकी लिस्ट टाइप 0 कर दूं, उसकी लिस्ट टाइप जो है वो 0 होगी। और अब हम एल आई को कॉपी कर रहे हैं, इस एल आई आइटम, तो इस एल आई को क्या करूँगा, पैडिंग शैडिंग दूंगा थोड़ी सी। तो डॉट क्या था, आइटम, आइटम। तो इसका बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना, ताकि आपको पता चल जाए, इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका बैकग्राउंड एल आई का बैकग्राउंड हुआ है, क्योंकि एल आई पूरी की पूरी होती है तो ये पूरा का पूरा ले रहा है। तो मैं क्या करूँगा फिर इसकी विथ को, तो हर एक की इतनी इतनी विथ आ गई एल आई की। ठीक हो गया। अब मैंने इसका ये चीज़ ख़त्म करनी है, यानी ये जो बिलो बिलो नज़र आ रहा है ऐसे ही है, इस बिलो बिलो को मैंने ख़त्म करना है। तो मैं टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ एल आई स्टाइल नन कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, जिस चीज़ की आपको समझ नहीं लगती आपने यहाँ से ही सर्च कर लेनी है, तो वो आपको बड़े ना बेहतर अंदाज से खुद ही बता देगा कि किस तरीके से आपने लिस्ट के उससे हमने ख़त्म कर देना। तो ये यहाँ पे आगे हम लिंक्स पे और ये लिस्ट पे। ठीक, तो ये उसने बताया कि लिस्ट को हम इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो एंकर टैग इसके अंदर होगा, ये एंकर टैग। ठीक हो गया। तो एंकर टैग का जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसे हमने नन कर देना है, ताकि उसकी जो हमारे पास ये चीज़ आ रही है अंडरलाइन होके, ये ना आए। हम यहाँ पे आए तो हमने एंकर टैग को चूज़ करना है। तो एंकर टैग की हमने क्या दी थी, क्लास लिंक आइटम। ठीक है, तो लिंक आइटम की टेक्स्ट डेकोरेशन को हमने नन कर दिया। तो अब देखें जो अंडरलाइन नहीं आ रहा, ऐसे ही हम इसमें एल आई में पैडिंग देंगे थोड़ी सी आइटम के अंदर। तो पैडिंग देते हैं हम, पैडिंग कितनी देंगे, 20 पिक्सल। ठीक है, ये थोड़ा सा ना आ गया, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमने इस तरीके से इधर लेके जाना है। तो हम फिलहाल के लिए इसकी पैडिंग को 10 कर देते हैं। ठीक है,
और इसकी हाइट को हम 150 कर देते हैं ताकि बुरा ना लगे। ठीक, इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। कलर को हमने चेंज करना है, तो लिंक आइटम के कलर पे जाएंगे और उसे कर देंगे वाइट। ठीक हो गया। तो अब ये हमारा इस तरीके से, वाइट ज़रा हाईलाइट नहीं हो रहा, ब्लैक कर देते हैं। तो कलर इसका ब्लैक हो गया। ठीक, अब हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से शो हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने वर्क किस तरीके से करना है या किस तरीके से करते हैं। तो मैं इधर आ गया मेन के अंदर, अपना ये जो है क्लास 2, क्लास 2 के बाद इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ एक डिव। ठीक, और इस डिव को मैं क्लास देता हूँ पेरेंट। ठीक हो गया। इसके अंदर मैं लेता हूँ 3 और डिव्स। ठीक है, और इन डिव को मैं क्लास दूंगा चाइल्ड। ठीक है, और मैंने ये 3 डिव्स ले ली। फिलहाल इन डिव्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो मैंने पेरेंट को सिलेक्ट किया, इसकी हाइट और विड्थ और बॉर्डर्स रख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो हाइट इसकी मैं रख देता हूँ 500 पिक्सल, और विथ इसकी मैं रख देता हूँ वो भी 500 पिक्सल। ठीक है, और बॉर्डर इसका रख देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अब मैं चाइल्ड के ऊपर करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये क्यों मैं कर रहा हूँ। डॉट Ctrl+V। ठीक, तो चाइल्ड है, तो यही चीज़ें मैं यहाँ से उठाता हूँ, इधर ला के मैंने कर दिया पेस्ट। लेकिन इसकी को चाइल्ड की हाइट को मैं रखता हूँ 100 पिक्सल, और चाइल्ड की विड्थ को भी मैं रखता हूँ 100 पिक्सल, और इसके मैं बॉर्डर को कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें नज़र आ रहा है। विड्थ इसकी मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ पेरेंट की, हाइट सॉरी हाइट में कर देता हूँ 300 पिक्सल। ठीक, यानी कि ये हमारा पेरेंट था, इसके अंदर हमने 3 चाइल्ड ले लिए। इसी चीज़ को यहाँ पे समझें कि ये हमारी एक डिव पेरेंट है, उसके अंदर हमने एल आई ले ली है। ठीक, हम चाहते हैं कि ये जो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये इस तरीके से शो होगा। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर वाली क्लास से थोड़ा सा नीचे हो जाए, और ये जो हमारा फुटर है ये भी इससे थोड़ा सा नीचे हो जाए, तो हम क्या करेंगे, और ये इस साइड से भी थोड़ा सा इधर हो जाए। मार्जिन यूज करेंगे। हाँ जी, मार्जिन। तो क्या करेंगे मार्जिन को, हमने यहाँ पे आगे पेरेंट के अंदर इधर लिखा मार्जिन। जब हमने अकेला मार्जिन लिखा तो ये चारों तरफ से मार्जिन लेगा, तो वो मैं दे देता हूँ 40 पिक्सल। तो उसने चारों तरफ से 40 पिक्सल ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इसकी है ना इसके अंदर ये जो चीज़ है इसकी मैं हाइट 350 कर देता हूँ ये। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि ये इससे अंदर से भी थोड़ा सा ना हट जाए थोड़ा सा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पैडिंग यूज करेंगे। यस, शाबाश, पैडिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं पैडिंग दे रहा हूँ 10 पिक्सल, तो उसने साइड से यहाँ से और इधर से भी पैडिंग दे दी सबको। लेकिन ये 3 एक साथ लगे हुए, तो इनको मैं चाहता हूँ कि ये मूव करें या इस तरह से शो हो जाए। ठीक है, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो उसके लिए हम पहले फ्लोट्स यूज़ किया करते थे, वो
नहीं यूज़ करते, मोस्टली नहीं करते, ठीक है। फिर और एक चीज़ थी, तो जो अब यूज़ हो रही है, जो प्रोग्रामर्स ज़्यादा करते हैं, वो एक है फ्लैक्स और एक है ग्रिड। तो अब फ्लैक्स बॉक्स पे जाते हैं, ठीक। ये चीज़ हमने ये फ्लैक्स बॉक्स पे आ गए। तो हमने चीज़ों को करना है अब इस तरह से। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले बताएंगे कि हमारा जो पेरेंट है वो हो जाए डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। अच्छा, ये जब डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा तो यहाँ पर अगर हम आके देखें तो ये खुद ब खुद इधर आ गए हैं। ये क्यों आए हैं कि ये जो हमारा पेरेंट है ना, ये ब्लॉक है, इसके अंदर ये जो डिव थे ये भी ब्लॉक एलिमेंट थे, इसलिए ये पूरी पूरी विथ ले रहे थे। अगर मैं इस चीज़ को ख़त्म करके आपको बताऊं, इस चीज़ को ख़त्म करके, तो इस तरीके से शो हो रहे थे हमें, ऐसे ही है। तो हमने जब डिस्प्ले, क्योंकि ये पेरेंट के अंदर है, तो डिस्प्ले फ्लैक्स जब हम करेंगे, ठीक है, तो इसने अपने अंदर वाले जितने भी इसके पास डिव थी, उसने उन सारी की सारी डिव्स को इनलाइन कर दिया। जितनी जितनी उनकी विथ है उतनी उतनी उन्होंने विथ ले ली और इनलाइन हो गया, ठीक है। अब मैं यही चाहता था कि इनलाइन हो जाए, लेकिन अब और भी चीज़ें हम पढ़ते हैं। फ्लैक्स डायरेक्शन, बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम है। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिख दूं, 1 2 3, तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या थी, रो, वो इस तरीके से हो गए ऐसे। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे ऐसे ही शो हो, लेकिन मैं उनमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे इस तरीके से शो हो गए, ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूँ इनके दरमियान थोड़ी सी ना ये स्पेस भी आ जाए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ गैप, अच्छा। अब मैं अगर चाहता हूँ कि ये मुझे यहाँ सेंटर में नज़र आए तीनों के तीनों, तो मैं क्या करूँगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या हुआ, ये विथ की लंबाई से के हिसाब से सेंटर में आ गया, यानी कि विथ की लंबाई के हिसाब से अगर मैं इसकी लंबाई बढ़ा दूँ हमारे पेरेंट की, लेट्स सपोज मैं इसे कर देता हूँ 500, तो ये देखिए 500 के हिसाब से ये सेंटर में है, ऐसे ही है। इसकी सही है, समझ आ गई दोबारा इतनी, रिपीट कीजिएगा। जी आ सर। गई कि नहीं। अच्छा, हमने क्या किया कि पेरेंट को कर दिया डिस्प्ले फ्लैक्स, जिसकी वजह से ये रो में आ गए थे तीनों, और फिर हमने फ्लैक्स डायरेक्शन कर दी कॉलम, जिसकी वजह से दोबारा कॉलम में आ गए। हम चाहते हैं कि ये हमारे सेंटर में, यानी कि लेंथ के हिसाब से हाइट जैसे छोड़ दी और सेंटर में आ गए, ठीक हो गया। ये किसका माइक ऑन है, फातिमा आपका माइक ऑन है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये इस तरह भी, ऐसे भी सेंटर में आ जाए, तो मैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ। तो अब ये लंबाई के चौड़ाई के हिसाब से भी सेंटर में आ चुके हैं, ठीक हो गया। तो हमने फ्लैक्स से बड़ी आसानी के साथ अपनी डिव्स को सेंटर में कर लिया है, ठीक है। अब हम अगर चाहते हैं कि इनके दरमियान भी स्पेस हो, ठीक है, इनके दरमियान भी स्पेस
अच्छा जी, ठीक हो गया। तो फिर हमने क्या किया है कि हम चाहते हैं इनके दरमियान भी स्पेस है। तो देखिए ये भी तो एक डिव्स ही हैं लहदा। तो ये डिव का बाहर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, जिस तरीके से हमने इसको इससे स्पेस दी थी, तो हम इन डिव्स को भी एक दूसरे से स्पेस दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, अभी आपने बताया था, पैडिंग यूज की थी। पैडिंग तो अंदर होगी ना, इन डिव्स की अगर पैडिंग यूज करेंगे मार्जिन। मार्जिन सर। मार्जिन देंगे, और वो देंगे हम चाइल्ड को। तो यहाँ पे हम देंगे मार्जिन, और वो मार्जिन होगा 10 पिक्सल। तो ले लिया। तो होप सो इतना आपको याद हो गया। अब हम फ्लैक्स डायरेक्शन हमने कॉलम की है, हम इस कॉलम की जगह और भी कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम रिवर्स करके देखें तो जो सबसे नीचे वाली डिव थी वो सबसे ऊपर आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम चेंज भी कर सकते हैं उसे। तो ये इसके हम यूज़ केसेस पढ़ेंगे कि हम इस तरीके से क्यों करते हैं। हम इधर आ जाते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। एक गेम है, ये है फ्लैक्स बॉक्स फ्रोकी, इस गेम का नाम। उसने डिस्क, ये हमारा पेरेंट है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पेरेंट है, और हमने इधर इस फ्रॉक को लेके आना है। तो हम किस तरीके से लेकर आएंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स है। तो ये रो जिस तरीके से हमें कॉलम, तो हम करते हैं फ्लैक्स डायरेक्शन और रो रिवर्स। ये हमारे स्पेलिंग के होते हैं। तो जिस चीज़ का हमें नहीं पता वो हम यहाँ से आगे देख लेते हैं। कॉलम रिवर्स, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो रिवर्स। तो यहाँ से हम कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आके हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इधर पहुँच गया खुद ब खुद ही। पीछे जाके ज़रा देखते हैं, सॉरी, खोल के देखते हैं। तो ये क्या था, अब हमने इन्हें, अगर हम ये देखें इधर से भी सेंटर, इधर से भी सेंटर करते हैं, तो ये दोनों अपनी ओरिजिनल जगह पे पहुंच जाएंगे। तो मैंने बताया था कि हमने इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर पे लेके आना, तो हम क्या लिखते हैं पहले, याद है किसी को, अलाइन आइटम, ये हमने अभी किया था यहाँ पे। देखिए जब हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया था तो वो इस तरह से सेंटर में आ गए थे। अलाइन आइटम सेंटर किया था तो वो, अलाइन आइटम जब हमने सेंटर किया था तो वो इस तरह से सेंटर में आ गए थे। लाइन आइटम सेंटर ये इधर आ गए। और जस्टिफाई सेंटर करें तो इधर आ जाते हैं। ठीक हो गया, समझ आइए। समझ आ रही है कि नहीं नो आ रही, कोई सर, एक बता दे। नो सर, सर ये बस ज़रा सर थोड़ी रिपीट कर थोड़ी आ लेती रही है। हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया है, ये हमारा पेरेंट डिव सपोज कर लें, तो इनको अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो डिव्स थी वो सेंटर में आ जाए इस तरह से, तो उसके लिए हम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूज़ करते हैं। तो वो हमने किया, तो ये इधर आ गए। अगर वो इधर होते, जैसे आगे देखते हैं, तो ये इधर है। ठीक हो गया। तो इनको अगर हम सेंटर में करना चाहते हैं तो सबसे पहले जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करके तो उसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। खैर अब देखते हैं, इधर आ जाते हैं दोबारा से। मैं इन्हें डायरेक्शन को ख़त्म कर देता हूँ,
ताकि ये हमें इस तरह ही शो हो। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हैं जितनी भी इनके पास स्पेस है, मैं इनके मार्जिन को भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। जितनी भी इनके पास स्पेस है ये सारी स्पेस को यूटिलाइज़ करें, तो उसके लिए हमें दो तीन चीज़ें मिलती हैं। एक होती है, हमने कर दिया था जस्टिफाई कंटेंट आइटम सेंटर, तो हम इस जस्टिफाई कंटेंट सेंटर की जगह स्पेस बिटवीन कर दें अगर, तो ये क्या करेगा, जितनी भी इनके दरमियान स्पेस थी उसने सारी दे दी। पहला आ गया क्योंकि ये पैडिंग थी इसलिए यहाँ से पैडिंग मिली उसे 10 फीसद जो हमने पेरेंट को दी थी। पहली स्पेस आ गई, दरमियान में जितना हिस्सा इसका बनता था खाली दूसरे को आ गई, और तीसरा इसका खाली बनता था वो तीसरे को आ गई। समझ आ गई आपको इस चीज़ की? जी सर। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं यार ये इधर से भी स्पेस लें, तो मैं स्पेस बिटवीन की जगह यहाँ पे लिख दूंगा स्पेस अराउंड। उससे क्या होगा, जितनी भी स्पेस है उसकी हाफ यानी कि 1/4 इधर आ जाएगी और आधी आधी दरमियान में बढ़ जाएगी। ठीक हो गया? तो ये चीज़ें इजी हैं। जी सर, थोड़ी थोड़ी। आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी लगेगी आपको। अच्छा, ये भी वही चीज़ है ना, हम चाहते हैं कि ये इस तरीके से हमें शो हो, ऐसे ही। तो ये हमारी एल आई किसके अंदर है, यू एल के अंदर। तो हम यू एल को डिस्प्ले फ्लैक्स कर दें तो ये इस तरीके से आ जाएंगी ऐसे। तो हम यहाँ पे आ यस जाते हैं। सर। तो ये हमारे पास यू एल था, इसे हम कहते हैं डिस्प्ले फ्लैक्स। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से आ गया ना इस तरह। जी सर। तो हम इसकी हाइट तो हमने समझने के लिए दी थी हाइट की, तो हाइट को ख़त्म कर देते हैं। तो ये अब देखें ये हमें इस तरह से शो हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है। जी सर। अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सेंटर में आ जाए यहाँ पे। तो ये किस तरीके से सेंटर में आ गया, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर यूएल इज डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो ये सेंटर में आ गया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, तो वो किस तरीके से करूँगा? स्पेस बिटवीन। हाँ, नहीं नहीं, उस स्पेस बिटवीन तो उसकी वैल्यू है ना, उससे पहले क्या था हमारे पास, अलाइन आइटम, सॉरी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन। तो ये एक इधर एक इधर और एक इधर आ गया, लेकिन ये हम यूज़ नहीं करते। वैसे मैंने आपको यूज़ केस बता दिया कि ये हम कर सकते हैं, तो हम सेंटर ही करते हैं। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर कर्सर आए और ये अपना थोड़ा सा रंग को चेंज कर दे, तो उसके लिए जो कि मोस्टली यूज़ होता है, तो हम क्या करते हैं, इधर आते हैं एल आई पर, आइटम पर। तो इधर हम क्या लिखेंगे कि डॉट आइटम, और इसके ऊपर जब हमारे पास होवर हो यानी कि कर्सर जब ऊपर आए, तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए हमारे पास ब्लू, लेट्स सपोज। और वैसे जो कलर है वो हो जाए इसका वाइट। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखें, ठीक है। जैसे ही कर्सर उसके ऊपर आ रहा है तो इसने अपनी कलर को चेंज कर दिया होवर से, तो इसे कहते हैं होवर इफेक्ट। आपकी असाइनमेंट क्या है? आपकी असाइनमेंट ये है कि अब आपको सिलेक्ट करनी चीज़ें आ गई हैं, उनके ऊपर लगानी आ गई हैं चीज़ें। आपने क्या करना है, आपने फ़ॉन्ट्स की स्टाइलिंग पढ़ के आनी है, और लिस्ट की स्टाइलिंग, और साथ में पोजीशन कल मैं आपको करवाऊँगा, और साथ में बस इमेज का भी कल हम पढ़ेंगे, इमेज को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ेंगे, इसके बाद हम
चले जाएंगे बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप ऐसे है क्या, मैं आपको आइडिया देता हूँ। बूटस्ट्रैप है हमारे पास लाइब्रेरी कह लें या फ्रेमवर्क कह लें। बूटस्ट्रैप में आए, इसमें हमें बने बनाए कंपोनेंट इस तरह से मिल जाते हैं जो हम CSS की स्टाइलिंग से बनाते हैं। ठीक है, तो इससे आप एक वेबसाइट इजीली बना सकते हैं अपने लिए। यूज़र के लिए भी आप बूटस्ट्रैप से बनाते हैं, लेकिन कस्टमाइजेशन उसमें करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ कंपोनेंट्स में, यहाँ पे होंगे ये कंपोनेंट्स आ गए। मुझे क्या चाहिए, अपना नैव बार चाहिए एक। यहाँ मैं आता हूँ, मैं एक नैव बार पसंद करता हूँ अपना कोई। लेट्स सपोज मुझे ये वाला नैव बार बहुत पसंद आया, ये वाला। इसे मैं करता हूँ कॉपी। इससे पहले क्योंकि बूटस्ट्रैप मैंने अपनी वेबसाइट पे लगानी है, तो उस बूटस्ट्रैप को मैं चलाने के लिए उसका एक लिंक लगाऊंगा। ठीक है, तो उस बूटस्ट्रैप को मैं अपने वेबसाइट में अटैच करने के लिए उसका एक लिंक है, वो ये वाला लिंक है। ठीक है, इसको मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच कर देना। यहाँ से मैं आया, ये लिंक लिया मैंने, Ctrl+C कर दिया। ठीक है, और इसे मैं आके तो अपने इंडेक्स के पेज में इधर, इसे फ़िलहाल के लिए ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इंडेक्स का पेज है हमारा, ये इधर आ गया। तो हेड के अंदर इसके बाद हमने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो हम इधर आए, इधर से जो हमें पसंद था कंपोनेंट, ये नैव बार, हमने इस नैव बार को उठाया, इस वाले कॉपी किया, और हमने ये जो हमारा हेड है, हेडर जो हमने अभी किया था, उसे हम कर लेते हैं कमेंट, और उसकी जगह हम पेस्ट कर देते हैं उस वाले को। हमने इधर कॉपी पेस्ट कर, तो हमने इसे कर दिया। तो हम इधर आते हैं और इस अपने लिंक को आपने यहाँ से लेना हूँ डॉक्स पे, यहाँ पर वो मुझे बताएगा कि आपने किस तरीके से करना है। तो ये CSS का लिंक ये वाला है। ठीक है, Ctrl+C कर लिया मैंने, इसे कहते हैं CDN। तो बताया भी है कि आपने इसको डालना है। तो इस लिंक के लिंक टैग LINK लिंक टैग मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। इधर आया मैं, इधर आया, ये हमें हेडर शो होने लगा। ठीक हो गया, ये हम पढ़ेंगे इसे कस्टमाइजेशन कैसे करनी है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, आइडिया दे दिया कि अभी हम जो बूटस्ट्रैप करेंगे वो इस तरीके से हमें बने बनाए कंपोनेंट्स मिलेंगे, हमने उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है। अब मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन कर रहा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि हमने जावास्क्रिप्ट नहीं लगाई। तो मैं इसी पे आता हूँ, इधर इसका जावास्क्रिप्ट का भी होगा। ठीक है, इधर इसके मैं जावास्क्रिप्ट का ये जो तो मैं ये जावास्क्रिप्ट का जिस तरीके से मैंने वो उठाया था,
डॉट प्लस सी कर लेता हूँ। बाद यहाँ पे आके मैंने एक लिया स्क्रिप्ट, ठीक है, इसके अंदर मैंने उसे स्क्रिप्ट के बाद यहाँ पे सोर्स, और ये मैंने तो उसे होना चाहिए, ठीक है। अभी ज़रा ये देखिए, मैंने ड्रॉप डाउन किया तो ड्रॉप डाउन भी हो गया, ठीक हो गया। अब मैं अगर इसे इंस्पेक्ट करता हूँ, मैं एक किसी भी मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये आईफोन एसई में किस तरीके से, तो आईफोन एसई में ये इस तरीके से शो होगा, ये इस तरीके से, ठीक है। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। मैं फिर इसको करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही ये इधर आया मोबाइल की, तो ये अपने इस तरीके से शो होने लग पड़ा जैसे में होता है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये मैं ऐसे आएगा, ड्रॉप डाउन पे क्लिक तो ड्रॉप डाउन भी आ गया, ठीक है। तो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे। अब हमें एक दो लेक्चर पढ़ना है CSS का, बेसिक CSS। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या करें, मैंने आपको यहाँ से बताया, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट्स, लिस्ट, लिंक्स, इन चीज़ों को आपने पढ़ के आना है। अच्छा, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। ये हम CSS का जब पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आए, सॉरी बूटस्ट्रैप का जब पढ़ेंगे ना तब समझ आएगी। हमने बेसिकली नहीं बूटस्ट्रैप को, हाँ जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही 4-5 मिनट से। हमें एक लफ्ज़ समझ नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ नहीं आपको आ रही? हेलो, नहीं सर, अब आ रही है, नहीं। पहले नहीं आ रही थी। यस सर। आवाज़ ही नहीं थी आ रही? जी सर। मैं तो इतना आपको पढ़ा गया हूँ। सर ये अच्छा टॉपिक चले, स्टार्ट किया उस वक़्त से आवाज़ नहीं थी। चलें ये सुबह हम पढ़ लेंगे दोबारा से। ओके इंशाल्लाह। आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने W3 स्कूल CSS में जाके कलर्स और टेक्स्ट, फ़ॉन्ट, लिंक्स, लिस्ट और टेबल, इनको आपने पढ़ के आना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। आपको फ्लैक्स बॉक्स तो यूज़ करना आ गया ना? यस सर। ठीक, जी सर, थोड़ा-थोड़ा आ गया। हाँ प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह तब आ जाएगा। सर ये चलें, असाइनमेंट दोबारा ज़रा बताइए, ये बहुत ज़्यादा हो गया। W3 स्कूल के अंदर जाके आपने अच्छा, आपने लिंक्स, लिस्ट, कलर, फ़ॉन्ट और इन चीज़ों को आपने पढ़ के आना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी। सही है? जी सर। सर मेरा एक एनी क्वेश्चन है। क्वेश्चन? हाँ जी पूछें।